दोस्तों प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हो गया वायरल। फाइनली आज जो ये क्लास है आप लोगों का प्री बोर्ड के एग्जाम जो फर्स्ट दिन में आप लोगों का पेपर हो गया है या होने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग आज ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मेरे प्यारे में बात करूं आप लोगों का जो चीज मैं आप लोगों को बताया था ना, सारा क्वेश्चन आपके पेपर में हूबहू जो है छप गया है। इतना यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि जो भी स्टूडेंट हमारे कोर्स को बाय किए हैं और वहां पे बेहतरीन तरीके से तैयारी किए हैं या कर रहे हैं अभी, याद रखिएगा अगर उससे बाहर पेपर में क्वेश्चन छप जाए तो एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि इतना मैं मेहनत किया हूं मेरे लाल आप लोगों के लिए, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन छपेगी। फाइनली आज वही हुआ है आपके प्री बोर्ड के एग्जाम में। मैं ओरिजिनल पेपर आपके सामने आज लेकर आएंगे, जहां पे आपको मैं बताने वाला हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार आपके पेपर में पूछे गए थे या पूछे जाने वाले हैं। सारा का सारा मैं ऑफिशियल पेपर, याद रखिए कहां का, मैं ऑफिशियल पेपर आपके सामने लेकर अभी जस्ट आने वाला हूं। प्री बोर्ड के एग्जाम, आप एग्जाम देने के लिए घर से जा रहे हैं या नहीं जा रहे, आप एग्जाम देने के इच्छुक में है या नहीं है, आपके स्कूल में प्री बोर्ड का एग्जाम हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन प्री बोर्ड का पेपर आपको देखना जरूरी है। मेरे पास सबसे पहले इंग्लिश कोर का पेपर आ चुका है, उसके बाद जो भी पेपर आएगी मैं आपके सामने विथ आंसर के साथ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। मैंने जस्ट आपका एक पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जिस तरह से आप लोगों का मॉडल पेपर जारी हुआ था, एक मॉडल पेपर, इससे हम लोगों को पता चला कि एग्जाम पैटर्न में जो चेंजेस किए गए हैं, इसमें किस बेस पर एग्जाम लिए जाएंगे, ये हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो याद रखिएगा मॉडल पेपर एक जारी हुआ, पर हम लोगों को यहां तक की कंफ्यूजन है कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो प्री बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी फाइनल एग्जाम में जिस बेस पे क्वेश्चन होगी, जिस पैटर्न पे होगी, जिस मार्क्स पर होगी क्वेश्चन, हूबहू प्री बोर्ड का एग्जाम आप लोगों के पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन छपेगी फाइनल एग्जाम में, जिस तरह से प्री बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन छपेगी। तो बिल्कुल आज के बाद मैं जितना भी क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करूं प्री बोर्ड से रिलेटेड, एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को पूरा झारखंड में फैला दे मेरे लाल, कोरोना वायरस की तरह एकदम सभी बच्चों को फैला दे, ताकि उनको पता चले कि इंग्लिश कोर्स से रिलेटेड हमारे पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने प्री बोर्ड का ओरिजिनल पेपर है, जो अभी मैं आपको ओरिजिनल वेबसाइट से दिखा रहा हूं। बिल्कुल इसको जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, बच्चों को पता चलेगा। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन को बनाना कंपलसरी है। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 52, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो जाएगा 52, इधर घसको रे भाई, टोटल क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा मेरे लाल, तो क्वेश्चन नंबर याद रखिए टोटल हो जाएगी सर 52 हो जाएगी सर क्वेश्चन नंबर 2। अगला है कि सर 1 मार्क्स आर गिवन ऑन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 मार्क्स फॉर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स फॉर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड 5 मार्क्स आर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। खैर हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 5 में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैज टू 1 to 30 हैज 4 ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन इज ए बी सी डी एंड आपका लिखना है कि राइट डाउन इन द आंसर शीट। मतलब आपको आंसर शीट में आपका जो भी ऑप्शन नंबर ए अगर सही होगी, मान लेते हैं कि एप्पल सही हो रहा है, तो आपको ए लिखने के बाद एप्पल आपको लिखना है, सिर्फ ए लिख के आपको छोड़ना नहीं है, ए का जो भी आंसर है उसको इंडिकेट करना है। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए था। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मुझे बहुत आज खुशी फील हो रही है इस बात की कि मैंने जो चीज आप लोगों को मैं बताया था, सारा हूबहू जो है ना वही क्वेश्चन छप चुका है आपके पेपर में। अब आगाज करते हैं सर हम लोगों का पहला क्वेश्चन, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ इवेंट इज ऑलवेज रिटन। तो हम लोग कहां पे लिखते हैं, जब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, आपको मैंने बताया था चीख चीख कर, मैंने आप लोगों को बताया था कि रिपोर्ट राइटिंग हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है। बीते हुए काल के बारे में चर्चा करना ही पास्ट टेंस कहलाता है। तो बोल सकते हैं सर इमीडिएट पास्ट टेंस क्या हो जाएगी सर, याद रखिएगा सिंपल पास्ट टेंस। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर, बताइए क्या चीख चीख कर मैंने नहीं बताया था ग्रामेटिकल सेक्शन में कि लेटर टू द एडिटर ऑफ आवर रिटन फॉर न्यूज़पेपर। क्या मेरे शेर शेरनियों, न्यूज़पेपर टारगेट बनाइए 30 में से 30 ठोक के आना है, चाहे क्वेश्चन जैसा भी रहे, कोई भी पेपर का क्वेश्चन क्यों ना रहे, एकदम पेपर को फोड़ कर आना है। इतना मेहनत कर रहे हैं मेरे लाल, बस आप लोग रिजल्ट अच्छा कीजिएगा। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आते हैं
कि क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोगों से कहा गया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा सा मैं आपको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, आपके पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आएगी और आपको लिखना है। यहाँ जो मैं आप लोगों को बताया था ना, याद रखिएगा, ये आप लोगों का 2 क्वेश्चन था सर। यहाँ पे आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबरिंग में आप लोग फिर से ध्यान नहीं देंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन को ध्यान देखना। एक नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ, किसके बारे में हम लोग लिखते हैं? कम्युनिकेशन या न्यूज या एंटरटेनमेंट के लिए लिखते हैं। या आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 कि ए रिपोर्ट शुड ऑलवेज बी रिटन इन, जो हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखते हैं। क्या लिखते हैं मेरे शेर शेरनियों? पास्ट टेंस में लिखते हैं। क्वेश्चन 3 है कि फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर को स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? तो याद रखिएगा, सेंडर एड्रेस। क्या लिखते हैं मेरे लाल? सबसे पहले फॉर्मल लेटर में हाउ मेनी टाइप ऑफ लेटर? देयर आर 2 टाइप ऑफ लेटर, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर में हम लोग सबसे पहले याद रखिए क्या लिखते हैं? सेंडर्स एड्रेस। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। सर अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में अगर आ जाए, सर अगला क्वेश्चन जो हमारे पेपर में 4 नंबर अगर हमारे पेपर में आ जाए कि वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड, साहेब कहां पे काम करते थे? क्या मैंने नहीं बताया था कि चाय की दुकान पे काम करते थे? साहेब मैंने कल ही बताया था आप लोगों का, याद रखिएगा, जो लास्ट स्प्रिंग है वहां पे बताया था सर वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड। जो हम लोगों का साहिब था वो चाय की दुकान पे काम करते थे। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है विच सिटी फेमस फॉर बंगाल इंडस्ट्री, वो कौन सा सिटी है जहां पे ग्लास बेंगल्स के लिए फेमस थी? तो बताएंगे सर फिरोजाबाद। क्या मैंने नहीं बताया था? सारा क्वेश्चन छप गया मेरे लाल। खुशी तब महसूस होता है इंसान की जब वो मेहनत करे और उसकी रिजल्ट बेहतर हो। आज मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर वही हुआ है कि मैं मेहनत किया हूं आप लोगों के लिए, प्री बोर्ड में हूबहू क्वेश्चन छप चुका है या छपने वाले हैं। सारा स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 6। द पोएट कंपेयर्ड हर मदर टू, मतलब जो पोएट थे, याद रखिएगा, जो पोएट थे उसमें जो मदर्स थे ना, मदर्स उसको कैसे दिख रहा था, उनके फेस कैसे दिख रहा था जब कार पे बैठी हुई थी? तो लेट विंटर मून। क्या हो जाएगी? लेट विंटर मून। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 7। क्वेश्चन नंबर 7, और मैंने आप लोगों को चीख कर बताया था कि लेटर्स आपका ऑथर से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन पूछेगी। 3-4 क्वेश्चन आपके ऑथर से रिलेटेड पूछेगी, चाहे आप हिंदी लिए हैं या इंग्लिश, दोनों को कंठस्थ कर लेना है ऑथर से रिलेटेड। चलिए सर ऑथर से पहला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया था, हु इज द ऑथर ऑफ चैप्टर द लास्ट लेसन। मैंने बताया था ट्रिक से कि कोई भी टॉपिक हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं तो हम लोग का डाउट आना शुरू हो जाता है, तो बोल सकते हैं सर अल्फोनेस डाउटेड। क्या हो जाएगी सर? अल्फोनेस डाउटेड। आते हैं सर अगला क्वेश्चन 8 नंबर, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का लेखक कौन है? इसका ऑथर कौन है? पब्लो नेरुदा जी है। कौन है? पब्लो नेरुदा जी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज डॉक्टर सेडो। डॉक्टर सेडो कौन था? मैंने आपको बताया था डॉक्टर सेडो इज ए अमेरिकन डॉक्टर। बताए थे सर डॉक्टर सेडो एक क्या था? याद रखिएगा डॉक्टर थे। याद रखिए क्या हो जाएगी? डॉक्टर। ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछे गए थे, व्हाट वाज मिस्टर हैमल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंच अबाउट। जो मिस्टर हैमल थे ना, मिस्टर हैमल, याद रखिएगा, मिस्टर हैमल थे, उन्होंने कहा था क्या कि क्वेश्चन फ्रेंच थे अबाउट क्या था सर? तो किसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या था? नाउन, प्रोनाउन या पार्टिसिपल। मैंने कल ही बताया था आप लोगों को पार्टिसिपल, लेक्चर नंबर 1 जाकर एक बार देखिएगा। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया हूं, जो मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज जो क्विक रिवीजन करवा रहा हूं ना, सारा काम छोड़कर इंग्लिश में अगर 30 में से 30 मार्क्स लाना है ना, एक भी चैप्टर को मिस नहीं करना है। अभी तक हम लोग चैप्टर 3 देख चुके हैं, आज हम लोग चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, ठीक है? सारा को कर लेना है मेरे लाल, उससे बाहर क्वेश्चन पेपर में नहीं छपेगी, नहीं छपेगी, नहीं छपेगी। बस इस बात के लिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मुझे विश्वास है मेरी मेहनत पे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का, जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का सर 11 है। 11 में नंबर में कहा गया था सर कि आप थोड़ा सा पूछा गया है, व्हाट वाज द प्रोफेसिंग ऑफ मुकेश फादर बिफोर हर बिकम ए बंगाल मेकर।
जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 है, तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी, टेलर, उसका फादर क्या था सर, टेलर। ऑप्शन नंबर आपके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, हु इज द फेल ओमन इन मुकेश हाउस, मतलब मुकेश के घर के, मुकेश के परिवार में सबसे ज्यादा जो है ना फेयर, डरावना कौन फील कर रही थी, उसके मदर। क्या हो जाएगी, मदर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा सर, थोड़ा सा बता दीजिए, 30 नंबर, तो चीख के बताना है। क्या चीख के बताना है सर कि द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड आइज व्हाट डज इट मीन्स, तो बताएंगे सर हंग्री एंड थिन, वह भूखा और पतला सा लग रहा था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोयम कीपिंग क्वाइट मैन नीड टू लर्न लेसन फ्रॉम, तो बताएंगे सर ये अर्थ के बाद, जब कीपिंग क्वाइट आप स्टडी करेंगे ना, इसमें मेनली बताया गया था अर्थ के बारे में, याद रखिएगा अर्थ के बारे में बताया गया था। और इसी टॉपिक में बताया गया था कि जो पब्लो नेरुदा जी है, उन्होंने कहा था कि 12 तक काउंट कीजिए, दुनिया कितने शांत नजर हम लोगों को आएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 15 है कि व्हाट काइंड ऑफ मोमेंट वुड बी व्हेन एवरीवन इज साइलेंट, जब पूरी दुनिया, जब मैं 12 तक काउंट करूंगा, जब पूरी दुनिया शांत हो जाएगी, उस समय कैसा फील होगा हमारे पृथ्वी पर, तो बताएंगे एग्जिट, क्या एकदम शांति सा माहौल छा जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का अगर 16 अगर आप पूछा जाएगा सर, तो थोड़ा सा हम लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या, हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन द मिस एडवेंचर YMCA पूल हैपेंड विद हिम, कल ही बताए थे इसका आंसर 10 and 11, कल ही बताया था मेरे लाल, मैंने आप लोगों को चीख कर कल के पेपर में बताया था, डीप वाटर के पेपर में, एक बार जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन 17, डज द थर्ड लेवल रियल एग्जिट एंड ग्रैंड सेंटर स्टेशन, जो हम लोग का थर्ड लेवल है ना, थर्ड लेवल, इसमें आपसे पूछा गया कि कितने स्तर थे, कितने स्तर थे। हम लोगों ने 3 स्तर का रेलवे स्टेशन पढ़ चुके हैं, तो आपसे पूछा था कि यस या नो, तो बताएंगे सर यस। क्या हो जाएगी, यस, 3 स्तर था। अगर आप थर्ड लेवल का स्टोरी पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हम लोग अगर मूव करते हैं 18 पे, 18 है सर क्वेश्चन, हु वाज सेम इन द स्टोरी द थर्ड लेवल, जो स्टोरी है ना आपका द थर्ड लेवल, इसमें सेम कौन था, ये आपसे पूछेंगे। तो मैंने आपको बताया था सेम जो था, एक फिजिस्ट था, फ्रेंड एंड चार्लिस का फ्रेंड था, उसका फ्रेंड क्या हो जाएगी, साइकोलॉजिस्ट था, और बताएंगे सर उनका फ्रेंड भी था चार्ली का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं सर 19 पे, व्हाट डिड द स्ट्रोंगल प्रेडिकेट इन द स्टोरी द टाइगर किंग, मतलब जो ज्योतिष थे ना, उन्होंने जो टाइगर किंग थे उसके बारे में क्या भविष्यवाणी की थी, ये आपसे पूछे गए थे। तो उन्होंने कहा था, ज्योतिषियों ने कहा था कि आपने तो 99 टाइगर मार देंगे, पर जैसे आप 100 टाइगर मारने के लिए जाएंगे तो आपकी डेथ हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूं सर 100 टाइगर क्या हो जाएगी सर, 100th टाइगर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग, द टाइगर किंग का ऑथर आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो मैंने आपको बताया था चीख कर कि अगर आपका ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो डरना नहीं है। तो बताएंगे सर काल्की है, कौन है सर, काल्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका, तो बताएंगे सर द टाइगर किंग का जो राइटर हो जाएगी काल्की जी है। और अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये बिल्कुल हम लोगों का ऑफिशियल पेपर है। क्या है, ऑफिशियल पेपर है। इसी तरह से प्री बोर्ड का, फाइनल बोर्ड का, सारा चीज का अगर क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से करना चाहते हैं तो जितना ज्यादा हो सके ना वीडियो को शेयर कर दे, हर एक बच्चों तक पहुंचना चाहिए जो क्लास 12 के प्रिपेयर कर रहे हैं फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, मतलब आपसे पूछा गया है कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ जो हम लोग का टॉपिक है इसका राइटर कौन है, ये आपसे पूछे गए हैं, हमसे भी पूछे गए हैं। बताए सर तिसानी दोषी जी है। कौन, तिसानी दोषी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 22 पे आते हैं, व्हाट डिड रोजर स्कून वांट टू स्मेल लाइक, रोजर स्कूल को किस तरह से स्मेल, गंध पसंद था, तो बताएंगे सर रोज, क्या हो जाएगी, रोज गुलाब की तरह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। और जितना क्वेश्चन है ना अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, और जो एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं मैं उन लोगों का पीडीएफ जो है अपलोड कर दूंगा, जाके आप लोग देख सकते हैं इजीली से। ठीक है, दोनों टर्म का टर्म 1 टर्म 2 में दोनों अपलोड कर दूंगा, एक बार जाके आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द स्टोरी शुड बी विजिट हिट मम्मी। देखिए अभी तक 4 क्वेश्चन सिर्फ ऑथर से पूछा गया है। अच्छा, ऑथर से पूछने का भी रीजन है,
क्या रीजन है पता है? क्योंकि पहले पैसेज पूछा जाता था और इस बार पैसेज को पूरा गायब कर दिया है, तो पैसेज के बदले 10 मार्क्स तो डालना पड़ेगा ना, तो जिसमें से 4-5 क्वेश्चन आपका सिर्फ और सिर्फ ऑथर से होगा, चाहे आप हिंदी लिए हैं या इंग्लिश, दोनों बात पर ध्यान से आपको ऑथर का नाम याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है सर, हु हैज रिटन बाय द स्टोरी शुड विजिट हिट मम्मी। शुड विजिट हिट मम्मी का आपसे पूछा गया कि लेखक कौन है, तो बताएंगे सर इसका लेखक होगा जॉन अपडिक। क्या जो कि जॉन अपडिक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हम लोग का पेपर में अगर छप जाए, हाउ डिड डेरी सेंटर मिस्टर लेम गार्डन। मिस्टर लेम गार्डन जो है ना, मिस्टर लेम का जो गार्डन थी, जो डेयरी है, वो किस प्रकार से उनके गार्डन पर इन किए थे। मैंने बताया था दीवार को कूद के आया था, मतलब क्लाइंब करके आया था, तो क्लाइंबिंग ओवर द वॉल। क्या मैंने नहीं बताया था आप लोगों का? क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, मतलब दीवार को वो चढ़कर फांद कर वो आए थे। ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 पे हम लोग आते हैं, जो मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हु हैज कंपोज्ड द पोयम एट ए थिंग ऑफ ब्यूटी। किसके बारे में बताया गया था सर? ए थिंग ऑफ ब्यूटी का आपसे पूछा गया है कि राइटर कौन हो जाएगी? जॉन केट्स। क्या हो जाएगी? ए थिंग ऑफ ब्यूटी का जॉन केट्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर 26 में, फ्रॉम वेयर हैज दिस पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी बीन टेकन। तो बताएंगे सर ओड एंड मेलोकली। क्या जो मेलोकली, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन ना बहुत अंदर से पूछा गया था। एक बार इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जिस क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। मैं थोड़ा सा अंडरलाइन, अच्छा अंडरलाइन भी नहीं हो रहा सही से, एक बार मैं कर देता। एक बार इस क्वेश्चन को ना एक बार ध्यान से देखिएगा, जो 26 है कि फ्रॉम वेयर हैज दिस पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी बीन टेकन। किसके बारे में यहाँ पे बताया गया था, किसका प्रतीक था, कहाँ से उद्गृत थी, कहाँ से लिए गए थे? तो ऑडे मेलोकोली। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 27 पे, व्हाट इज द बीइंग सोल्ड एंड रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड के किनारे पे क्या था? वाइल्ड बियर एंड गोल्डन स्क्वायर्स। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर 20, हम लोग मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 28 पे आते हैं। अब 28 हमसे कह रहा है, क्या याद रखिएगा कि आफ्टर ट्रूथ वेयर डिड गांधी गो। तो बताएंगे सर कहाँ थे? मोतिहारी में। याद रखिए कहाँ? मोतिहारी। मतलब ये जो यहाँ पे आप थोड़ा सा याद को ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट त्रितु से गांधी जी कहाँ गए थे? तो मोतिहारी गए थे। कहाँ से? तो बताएंगे सर मोतिहारी गए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है हमारे पेपर में 29, हु रिसीव्ड गांधी जी एट मुजफ्फरपुर स्टेशन। जब गांधी जी मुजफ्फरपुर स्टेशन पहुंचे थे, उस समय उनको रिसीव्ड कौन किए थे? तो बताएंगे सर जेबी कृपलानी। कौन किए थे? जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आ जाए कि व्हाट वाज द नेम ऑफ आयरन मास्टर डॉटर। आयरन मास्टर के डॉटर जो थी उनका क्या नाम था? इल्डरा वाल्सन। क्या था? इल्डरा वाल्सन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस को जो कर रहे थे, ये हम लोग फुल एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब मैं आपको लेके चलता हूं सब्जेक्टिव, और देखिए आपसे 6 क्वेश्चन होगी आपका पैसेज से रिलेटेड। कितना क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन होगी आपके पैसेज से रिलेटेड, और हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है। इस तरह से अगर मैं बात करूं आप लोगों का 12 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा जाएगा पैसेज से रिलेटेड। सारा क्वेश्चन का आंसर आपका यहीं पे छुपा हुआ रहेगा और आपको ढूंढना है। याद रखिएगा ये हम लोगों का क्या था? तो ये हम लोगों का था सर क्वेश्चन, और क्वेश्चन सॉरी ये पैसेज है, और पैसेज करने के बाद ये पैसेज को एक बार अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए। पैसेज है और क्वेश्चन करने के बाद यहाँ पे आपका 31 से स्टार्ट होगा। व्हाई डिड टेस्ला नॉट बिकम ए प्रेसिडेंट। सारा चीज आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगी, ए टू जेड आपका आंसर जो है यहाँ पे मिल जाएगा। कब? तो बताएंगे 10 जुलाई 1856। सारा आंसर मिल जाएगा, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है मेरे लाल पसाम। सच बशर्ते आपको पढ़ना है। और इस बार जो आप लोगों का न्यू पैटर्न जो चेंज हुआ है ना, इसमें एक आप लोगों का बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। ये जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है, इसमें आपका एक पैसेज दिए रहेंगे। इस बात को थोड़ा समझिएगा, अगर 10 नंबर लेना है तो यहां पे आप लोगों का एक पैसेज दिया रहेगा। एक पैसेज तो ऑलरेडी रहेगा ही 12 मार्क्स का। मैं बात करूं एक पैसेज तो रहेगा ही 12 मार्क्स का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों का, तो याद रखिएगा इस पैसेज के अलावा और एक पैसेज होगी। ध्यान से समझिएगा, ये है हम लोगों का पैसेज। ये पैसेज को अच्छी ढंग से आपको स्टडी करने के बाद
जब आप पैसेज को अच्छी तरह से स्टडी करेंगे तो एग्जाम में ना 39 और 40 मार्क्स, 39 एंड 40 नंबर दोनों पर ध्यान दीजिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग फॉर द अबव पैसेज मेक ए नोट्स ऑन इट। यू ऑल्सो मैंने यूज हेडिंग, सब हेडिंग एंड एब्रीविएशन। आपसे पूछा गया है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप हेडिंग क्या देना चाहते हैं, सब हेडिंग क्या देना चाहते हैं, या एब्रीविएशन क्या देना चाहते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था मॉडल पेपर में किस तरह से लिखना है। खैर इसका भी मैं आंसर लेकर बहुत जल्द आ रहा हूं। उसके बाद है सर मैं यूज हेडिंग, सब हेडिंग तो लिखिए सर आप 40 नंबर, 39 थोड़ा सा नंबर काउंट कर लीजिए, 39 और 40 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। कहा गया सर कि 39 के बाद 40 राइट समरी ऑफ द अबव पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड। क्या बोल रहे पता है, पैसेज को पढ़ने के बाद अब इसके बारे में एक सारांश लिखिए 80 शब्दों में। आपको अच्छी तरह से सारांश लिखना है, अच्छी तरह से लिखना है वो भी। और इसके बाद फिर से 41 में कहा गया है यू आर दीपक और दीपिका, सेक्रेटरी हिस्ट्री, सेक्रेटरी DAV पब्लिक स्कूल रांची। योर स्कूल इज प्लानिंग ए ट्रिप टू नालंदा, राइट ए नोटिस इनवाइटिंग सी स्टूडेंट्स हु आर। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी में बता चुका हूं कि आप एक ऐसा आप मान लेते हैं कि आपका नाम क्या है, आपका नाम दीपक है, दीपक आपका नाम है। आप सारा स्टूडेंट को बताएं कि हम लोग नालंदा जा रहे हैं, तो सारा स्टूडेंट को इन्वाइट कर दीजिए एक नोटिस के माध्यम से। आपको लिखना है आते सर 42 पे यू आर विमला ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, लास्ट डे ड्यूरिंग लंच ब्रेक योर लॉस्ट योर notebook on chemistry lecture. You want to get it big. Write a notice for the school notice board. Not more has 50 word. मतलब आपको नोटिस लिखते समय इस बात को ध्यान देना है कि 50 शब्दों से ज्यादा नहीं लिखना है। स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, बॉक्स के अंदर बंद होना चाहिए, सही से लिखना चाहिए, ठीक है। ये सब हम लोग देखें। अभी इसका बाद में देखते हैं सर। इसके बाद हम लोग को क्या देखना है 43 में। 43 में हम लोग को क्या देखना है कि यू आर विजय और विजया ऑफ आश्रम रोड हजारीबाग, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट द पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर एरिया। पोल्यूटेड सप्लाई मतलब आप मान के चलिए कि आप विजय हैं और एक ऐसा संपादक को लिखिए, संपादक हैं आप, और एक ऐसा न्यूज़पेपर को लिखिए, न्यूज़पेपर का नाम भी दे दिया हिंदुस्तान टाइम्स। आपको लिखना है कि कंप्लेन करना है किसके बारे में, अबाउट पोल्यूटेड वाटर, गंदा पानी सप्लाई हो रही है इस कारण से आपके एरिया में। 44 है सर यू चंदा या चंदानी ऑफ जो भी हो ऑफ यूर हैव रिसेंटली पार्टिसिपेट इन स्वच्छ भारत अभियान बाय स्कूल, राइट ए रिपोर्ट अबाउट। मैंने अभी जस्ट बताया था स्वच्छ भारत अभियान के बारे में कि आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगी स्वच्छ भारत अभियान। एक बार आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, मैंने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बहुत अच्छी तरह से मैं बता के रखा हूं, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। राइट एन आर्टिकल किसके बारे में, मोबाइल फोन, मिस यूज ऑफ मोबाइल फोन। मैंने आप लोगों को सारा चीज बता चुका हूं मेरे शेरों शेरनियों, एक बार जाकर देख लीजिए। इसलिए आज थोड़ा सा खुशी फील हो रहा है इस बात के लिए, क्योंकि मेहनत करने के बाद मैंने पहले ही बताया था कि जब रिजल्ट सामने आती है ना कितना खुशी फील होता है, क्योंकि साल भर में मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया हूं और कर रहा हूं और ज़िंदगी भर में करता रहूँगा जब तक हमारी सांसें रहेगी। हर एक मेरे जीवन जो है ना, मेरे जीवन जो मेरा लाइफ है, लाइफ को जन रही है, पूरा सौंप दिए हैं स्टूडेंट्स के प्रति। इसलिए मैं जॉब को छोड़कर आज ये एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन लाइन को मैंने अपनाया था। बस हमारा मकसद है कि झारखंड के एजुकेशन सिस्टम को बेटर करना, हर एक गांव तक शिक्षा पहुंचाना है। जो बच्चा पैसा के कारण ट्यूशन कोचिंग नहीं कर पा रहे, पढ़ाई छोड़ दे रहे, ऐसे ऐसे बच्चों को हमारा मकसद है कि पढ़ाएं और वो पढ़ लिख कर कुछ ऐसा काम करें कि अपना माँ बाप का नाम हो जाए। ठीक इसी तरह से थोड़ा सा आंख बंद करके आप लोग इमेजिन कीजिए थोड़ा सा कि मेरा एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम देने के बाद हमारे रिजल्ट होगा, हमारे स्कूल में मेरा टॉप आएगा, या मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँगा, या मैं स्टेट टॉपर हूँगा, या मेरे गाँव पे मेरा सबसे ज़्यादा नाम होगी। कैसा फील होगा, वो दिन कैसा होगा जब आपकी वजह से आपके माता पिता का नाम रोशन होगा। क्या दिन होगा मेरे लाल, कभी ये सब सोचिए। कैसा दिन होगा जब आपको सारा व्यक्ति आपको कॉल करेंगे और कहेंगे अरे लाला तू इतना नंबर कैसे लाया रे, तू चोरी किया क्या? तब आप कहेंगे नहीं मेरे भाई, इसी कारण से तो मैं आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा था, मैं पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि मुझे पता है कि शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो हमें कहीं गिरने
नहीं देंगे, कहीं भी झुकने हमें नहीं देंगे। इसलिए मैं साल भर आप लोगों से दूर था, आज मैं आप लोगों के साथ, मैं मोहब्बत के साथ आप लोगों के साथ अब घूमूंगा फिरूंगा, ऐश मौज करेंगे, क्योंकि मेरा रिजल्ट से मुझे बहुत खुशी फील हो रही है इस बात के लिए, क्योंकि मैंने साल भर में जितना मेहनत किया उसका रिजल्ट मेरे पास आज हाजिर है। इस तरह से मेहनत करें। मेरा सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करें। मिलते हैं एक नया प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर के साथ।